हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ फेस फैट, चबी चीक्स, डबल चिन एंड फैटी नेक। आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक यूज़फुल वीडियो हो। और इस वीडियो के एंड में आई टेल यू 2 मेथड्स जिससे आप अपने फेस के फैट को रिड्यूस कर सकते हो, और इनमें से एक मेथड को मैं पर्सनली भी करती हूँ, सो यू कैन ईजिली ट्रस्ट ऑन मी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में। जो लोग फेशियल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं बिना जाने कि उनके एक्सरसाइजेस का उनके फेस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो उनके फेस को एक स्लिमर लुक दे रही हैं या फिर वो एक्सरसाइजेस उन्हें एक फुलर अपीयरेंस दे रही हैं। सो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आपको फेस की एनाटमी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फेस की एनाटमी में हम 2 चीज़ें करेंगे, फेशियल बोन्स और फेशियल मसल्स। हमारा फेस टोटल 14 बोन से मिलकर बना है, जिसमें से कुछ स्मॉल बोन्स होती हैं और कुछ लार्ज बोन होती हैं। इनमें से एक बोन होती है आपकी चीक बोन। जिन लोगों की चीक बोन मोर डेंस होती है, डेंसिटी जिसकी हाई होती है, तो उनके फेस को हमेशा एक फुलर अपीयरेंस मिलती है। उनका फेस कभी भी बहुत ही ज़्यादा स्लिम नहीं हो सकता। और जिन लोगों की चीक बोन मोर प्रोमिनेंट होती है, उभरी हुई होती है, जब उनका फेस फैट रिड्यूस हो जाता है तो उनके फेस को एक बहुत ही अच्छी लुक मिल जाती है। और जिन लोगों की चीक बोन लेस प्रोमिनेंट होती है, मतलब ज़्यादा उभरी हुई नहीं होती, और जब उनके फेस में से फैट रिड्यूस हो जाता है तो उनके फेस को एक स्ट्रेट लुक मिल जाती है। सो आप अपने फेस की एनाटमी को चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने फेशियल बोन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सेकंड इज योर फेशियल मसल्स। आवर फेस इज टोटली मेड अप ऑफ 43 मसल्स। हम सारी की सारी मसल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम फोकस करेंगे 4 मेन मसल्स के ऊपर, जो आपके फेस को एक स्लिमर, आपके चिन और जॉ लाइन को एक परफेक्ट लुक देती हैं। वो 4 मसल्स हैं आपकी मेसेटर। हेयर इज योर मेसेटर, हेयर इज योर बक्सिनेटर। यहाँ पे आपकी राइजोरियस मसल होती है और यहाँ पे आपकी प्लेटिज्मा मसल होती है। दोनों साइड पे ये मसल्स होती हैं। अब जिन लोगों को यहाँ से हमेशा फुलर अपीयरेंस रहती है, इसका मतलब उनकी जो मेसेटर मसल है वो ओवर डेवलप्ड हो जाती है। और वो ओवर डेवलप्ड क्यों होती है? बिकॉज सम टाइम बचपन में लोगों को आदत होती है या फिर बड़े होके कि वो हमेशा दांत जोड़ कर बात करते हैं, रात को सोते टाइम क्लेंचिंग ऑफ टीथ लाइक ऐसे करते हैं। सो उसकी वजह से उनकी जो मैसेटर मसल होती है यहाँ पे वो डेवलप ज़्यादा हो जाती है, उसके फाइबर्स ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फेस को यहाँ से हमेशा एक फुलर अपीयरेंस मिलती है। और ऐसे लोगों की माउथ की ओपनिंग भी बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है। और अदर मसल्स के ऊपर, बक्सिनेटर, राइजोरियस और प्लेटिस्मा मसल्स के ऊपर ही आपको बेसिकली फेशियल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और इन मसल्स की एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको कोई भी आड़े टेढ़े मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी थिंग है, अगर आप उन्हें करोगे तो इनकी ईजिली एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको स्पेशल टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम अपनी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो अब बात करते हैं व्हाई आर फेस एंड बॉडी अकोमुलेट फैट। तो हमारी बॉडी नॉर्मली बहुत सारे फैट सेल्स से मिलकर बनती है। तो फैट सेल्स हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। व्हेन वी फील डेप्रिवेशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम कोई हैवी वर्कआउट या फिर स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस टाइम पर हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है, तो उस टाइम आपकी बॉडी के फैट सेल्स एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि आप नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर सको। बट जो लोग बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी डाइट प्रेफर करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में फैट सेल का साइज लार्ज होने लग जाता है और वो इतना बड़ा होता रहता है कि उसमें मोर एनर्जी स्टोर्ड होती रहती है, जिसकी वजह से पर्सन गेट फैटर 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 एंड मोर फैट।
नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेस फैट डेपोजिशन? इसके बहुत सारे कारण हैं। मेजर कारण है इज़ योर ओवरवेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर रिसेंटली आपने वेट को गेन करना स्टार्ट किया है, तो आपके स्टमक के बाद आपका फैट आपके फेस के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट रिमेंबर, फेस इज़ द फर्स्ट थिंग जहाँ से फैट रिड्यूस सबसे पहले होता है एज कंपेयर टू द योर होल बॉडी। सेकेंड इज़ यू आर हैविंग पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, या फिर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, जिसके कारण आपका फेस एक ब्लोटेड और पफिनेस अपीयरेंस देता है। पफिनेस अराउंड योर आईज भी हो जाती है। एंड वुमेन नोज ड्यूरिंग पीएमएस, उन्हें भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एट दैट टाइम देयर फेस इज ऑलमोस्ट ब्लोटेड और पफिड एज कंपेयर टू द अदर डेज, या फिर जब उनकी मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाती है। एंड नाउ हाउ यू गेट रिड ऑफ दिस फेस फैट? एज यू नो, स्पॉट प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ओवरवेट हैं, आपको अपनी फुल बॉडी से पहले वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी आपके फेस का फैट भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेक श्योर यू हैव टू ऐड क्रंचेज एंड कार्डियो इन योर वर्कआउट, बिकॉज उन्हीं के कारण आपका फेशियल फैट सबसे जल्दी और इजीली रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। एंड इफ यू आर डूइंग पर्टिकुलर फेशियल एक्सरसाइजेज, देन रिमेंबर, फेशियल एक्सरसाइजेज ओनली टोन अप योर फेशियल मसल्स। वो आपको स्लिमर लुक नहीं देती, वो जस्ट आपके फेशियल रेजुविनेशन को इंक्रीज करती हैं। मतलब वो आपको एक यंगर अपीयरेंस देती हैं, आपकी सैगिंग को कम करती हैं, फेस के ऊपर रिंकल्स को कम करती हैं। यू विल अपीयर मोर यंगर, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन पर्टिकुलर दैट 4 मसल्स, तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट चूए द शुगरलेस गम, या फिर आप सौंफ, मिश्री, क्लोव, इन्हें भी दिन में कम से कम 15 मिनट 3 बार च्यू कर सकते हैं। इनसे भी आपकी वो चारों मसल्स प्रॉपर टोन अप और स्लिम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको एक स्लिमर फेस इजीली मिल जाएगा। और अगर आपका एक ब्लोटेड फेस है, पफियर फेस है, देन यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ कंप्लीटली। आपको एक दिन में कम से कम 12 गिलास पानी के कंज्यूम करने हैं। एंड इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म बाय 24%। और आपको अपनी डाइट में शुगर और सॉल्ट का इंटेक बहुत ही ज़्यादा कम कर देना है। अगर आप इसे अवॉइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट 2 दिन में ही दिखने लग जाएगा, बिकॉज एक्सेस सोडियम इन योर बॉडी रिटेंट मोर वाटर, जिसके कारण आप ब्लोटेड और पफियर रहते हो। तो मेक श्योर आप इन्हें अपनी डाइट में बहुत कम कर दो। और आपको रिफाइंड कार्ब्स को बिल्कुल ही कट आउट कर देना है, उन्हें कंज्यूम नहीं करना। एंड मेक श्योर यू हैव टू शेड्यूल योर स्लीप टाइमिंग्स, बिकॉज जब आप स्लीप डिप्राइव होते हो, एट दैट टाइम आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। वो आपके हंगर को इंक्रीज कर देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो फैट सेल्स हैं बॉडी में, वो मोर एनर्जी स्टोर करते हैं और आप फैटर होते चले जाते हो। एंड अपनी डाइट में आपको वेजिटेबल जूस ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके फ्रिज में 2 वेजिटेबल्स हैं, टमाटो और कोई भी आप घिया, तोरी या फिर पालक, या फिर कोई भी 3 वेजिटेबल्स हैं, पेपर है, कोई भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, आपको उनमें थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करना है, उन्हें ब्लेंड करना है एंड एनगल्फ दैट जूस इमीडिएटली, एज दिस जूस इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपकी स्किन को एक टाइटन लुक प्रोवाइड करवाते हैं, एक ग्लोइंग लुक देते हैं, जिससे आपका जो फेशियल फैट है वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेक दीज स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल। नाउ द 2 मेथड्स जिसके बारे में हमने बात की थी, सबसे पहले माय फेवरेट, दैट इज कोल्ड एक्सपोजर थेरेपी। आपको एक लार्ज पैन लेना है, उसमें मिनरल वाटर डाल लेना है और उसमें आपको अराउंड 12 to 15 आइस क्यूब्स को डाल लेना है एंड लेट देम कूल, ताकि वो पानी आपका ठंडा हो जाए, आइस क्यूब उसमें टोटली मेल्ट हो जाए। बट मैं आइस क्यूब की जगह एक आइस जार है उसे प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ वाई। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग
आइस क्यूब्स को चेंज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप कम ही रखिएगा। अगर उससे आपको कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा आपके स्किन पे, देन आप उसमें और भी बर्फ़ आइस को ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फेस को उसमें डिप करना है। आप जितनी देर तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, वैसे तो 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, बट अगर आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड 3 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपने फेस को बाहर निकाल लेना है और इस प्रोसेस को आपको कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर करना है और आप इसे रोज़ कर सकते हैं। एज व्हेन यू डिप योर फेस इन कोल्ड वाटर, इट इंड्यूसेस थर्मोजेनेसिस, मीन्स आपकी बॉडी को कोल्ड वाटर फोर्स करता है, स्पेशली योर फेस एरिया को, ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे, जिससे आपके फेस के जो फैट सेल्स हैं, स्पेशली बकल फैट सेल्स, वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं और जिसके कारण आपका फेस फैट रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप इस वाटर को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सम कुकुम्बर स्लाइसेस या फिर रोज़ वाटर या फिर रोज़ के पेटल्स या फिर एसेंशियल ऑयल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं इसमें रोज़ वाटर को ऐड ऑन करती हूँ। सो आप इसके पूरे के पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं, बट मेक श्योर जब आप फर्स्ट टाइम अपना फेस इसमें डिप करें तो आपके जो वाटर का टेम्परेचर है आफ्टर आइस क्यूब्स वो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है। ये आपके ओपन पोर्स को बिल्कुल बंद कर देता है, एज आई हैव मेनी लार्ज पोर्स जो अब बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं। इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, ये आपके फैट को बर्न करता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है और इसके साथ ही ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है, बिकॉज ये आपकी वेगस नर्व को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। सो मेक श्योर आप इस मेथड को ज़रूर अप्लाई करें। बट कुछ लोगों को डर होता है कि अगर वो कोल्ड वाटर थेरेपी को अर्ली मॉर्निंग में एक्सपोज करेंगे ताकि उन्हें कोल्ड कफ या फीवर ना हो जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप इसकी जगह पर स्टीम फेशियल भी ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक लार्ज पैन लेना है, उसमें वाटर को बॉईल होने के लिए रख देना है, लेकिन वाटर को आपको बॉईल बिल्कुल नहीं करना, आपको उसे जस्ट हॉट करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। उसके बाद आपको एक क्लीन टावल लेना है और उस टावल को उस वाटर में डिप कर लेना है और उसे कम्प्लीटली स्क्वीज़ कर देना है। मेक श्योर वाटर का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए जितना आपकी फेस की स्किन बियर कर सकती है, वो हर्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको उस टावल को अपने फेस के ऊपर कंप्लीटली रख देना है और स्लाइटली उसे प्रेशराइज करना है और सर्कुलर मोशन में मसाज देनी है। एज स्टीमिंग योर फेस इंक्रीजेज स्वेटिंग ऑन योर फेस, जिसके कारण आपके फेस के जो फैट सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण आपका जो फेस फैट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। बट मेक श्योर ये टेक्निक आपके पोर्स को ओपन कर देती है ताकि उसमें से जो भी डर्ट है, जो भी आपका स्वेट है, वो कम्प्लीटली आपका बाहर आ सके। तो इस थेरेपी के बाद आपको एक मास्क डेफिनेटली अप्लाई करना है। आप चाहें तो मिनरल मड मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम मुल्तानी मिट्टी का मास्क कहते हैं, या फिर आप उसकी जगह जो भी कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी का मास्क यूज़ करते हैं आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर इसे आपको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करना है। आपको अपनी स्किन को रोज़ स्टीम प्रोवाइड नहीं करवानी और इसे रात को सोने से पहले करना है, ताकि रात को आपकी स्किन कम्प्लीटली रिलैक्स रहे और वो और भी ज़्यादा फेस के फैट को रिड्यूस कर सके। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे लगे हों। द फर्स्ट वन इज़ माई फेवरेट, बट ऐसा नहीं है कि सेकेंड इफेक्टिव नहीं है। बोथ आर वेरी इफेक्टिव मेथड्स। अगर आप इन्हें कॉन्टीन्यूसली 1 मंथ तक करते हैं, आपको ईजिली उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो कोल्ड वाटर थेरेपी के रिजल्ट आपको 2 दिन के बाद ही मालूम चल जाएंगे, बिकॉज मैं पर्सनली भी उसे करते हूँ। सो डेफिनेटली ट्राई इट, ज़रूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो देन गिव इट अ वेरी बिग थम्स अप। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक एंड इफ यू वांट अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हैं। एंड बी सेफ, बी हेल्दी, लेट द फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। बाय बाय।